अभी हम बहुत खूबसूरत हिस्सा में दाखिल होने को हैं। अभी हम चर्च का प्रोमो देखेंगे। खुदा की बंदी को खुदा ने जो रोया बख्शी है, खुदावंद ने जिस तौर से इस रोया के अंदर काम किया और खुदावंद अपने कलाम पर खड़ा रहा। आज हम इस खूबसूरत प्रोमो को देखेंगे और सिस्टर सारा के अलावा और कोई इसको बयान नहीं कर सकता उनसे बेहतर, तो मैं उनको आपकी भरपूर तालियों में दावत दूंगी और हम चर्च का प्रोमो देखेंगे। आपकी भरपूर तालियों में सिस्टर सारा को स्टेज पर वेलकम करते हैं। भरपूर तालियां बजाएं। मुझसे यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। कोई बात नहीं, मेरे लिए कम है मगर मेरे यीशु के लिए जोरदार बजा देंगे। हालेलुया। हम यहूदा के कबीले के शेर बब्बर के टब्बर में से हैं। कितने हैं जो हैं यीशु के? पता चले यीशु के दीवाने आए ने। जोरदार ताली में खड़े हो जाएंगे और खुदा के रूह को इस जगह पर वेलकम करेंगे। कदमों पर खड़े हो जाएंगे और हर एक जिंदगी जिस जिस जगह पर मौजूद है मेरे यीशु को इज्जत देगी। जोरदार तालियों में उसको वेलकम करेंगे। हालेलुया। जोरदार ताली में हालेलुया से ये सारा हॉल गूंजना चाहिए और ताली बजती रहनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू। खुदा आप सबको बरकत दे। बैठिएगा। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू की, जिसने जमीन पर हम हकीर और निकम्मों नावजूदों पर निगाह की और अपने गवाह ठहराया और ये गवाही दुनिया की इंतहा तक जा रही है। मैं बहुत ज्यादा चीजों को बयान नहीं करती, मुझे ज्यादा वर्क करना पसंद है। इसी मज़बा पर 2018 में कितने लोग आए थे जो हमने मीटिंग की थी। सिस्टर तमीना थी, उबैद भाई थे और कलीसिया के भी बहुत सारे लोगों के हाथ हिल रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में से जो लोग आए हैं उन्होंने यहाँ पर एक कलाम सुना था और वो कलाम था रूह की, शैतान की, रूह की, शैतान की। और जब ये मैंने यहाँ पर प्रीच किया तो मैंने कहा था कि आप लोग यहाँ आएंगे दोबारा और 5 साल के बाद हमारी खिदमत का ये लेवल नहीं होगा। आमीन। ये कितना ने प्रोफेसी सुनी थी। और मैं अपनी मिनिस्ट्री के पैनल से मुझे अच्छा लगता है जब पूरी गवाही दी जाए तो मुझे मजा आता है। यहाँ पर नौजवान ब्रदर रोहान ने सरगोदा सिटी से गवाही दी और जब इस नौजवान के लिए मैंने प्रोफेसी की, मैंने कहा खुदा आपको कलाम की बरकत के लिए बहुत सारी जिंदगियों के लिए इस्तेमाल करेगा। तो घर जाके कहता है भैन का दिमाग ठीक है। मैं कह भाई पहले तेरा नहीं सी ठीक, हुन तेरा ठीक हो जाएगा। आज वो सरगोदा सिटी के अंदर बहुत सारे नौजवान बेटियों बेटों को जीत चुका है और वो नौजवान मिलकर भाई के साथ खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं। आप फेसबुक के ऊपर इनको रिसर्च कीजिएगा, जरूर आप देखेंगे। और ऐसी बहुत सारी गवाहियां मुल्क पाकिस्तान के अंदर और बहुत सारे मुमालिक के अंदर खुदा ने कायम कर दिया है। मैं फिर से यहाँ पर प्रोफेसी करती हूँ कि 5 साल के बाद मेरी खिदमत जो आप यहाँ पर देखेंगे उसका लेवल भी 5 साल के बाद चेंज हो जाएगा, क्योंकि खुदा ने हमें मसम किया है और इस साल के अंदर खुदा ने हमें ये कलम दिया है कि मेरी सुप्रीम ब्लेसिंग तेरी लाइफ के ऊपर है और एडीएम चर्च मिनिस्ट्री के ऊपर है। अब मैं बोलूंगी कम और दिखाऊंगी ज्यादा। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों में हम जब इस प्रोमो को चलाएं तो आप जरूर इस पर फोकस कीजिएगा। भरपूर ताली बजा देंगे और मेरी दरख्वास्त है मीडिया से तो इस प्रोमो को ऑन कर दें।
तो ये मेरी पसलियां जो है ना ये खुल गई थी 3, अभी बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। वो पहले इसके बगैर सुनता था? नहीं, ये इसके बगैर सुनता नहीं, बिल्कुल नहीं था सुन सकता। यीशु जिंदा है, सुन रहे हैं, वो लफ्ज बोल रहे हैं, बोलो यीशु जिंदा है। हालेलुया। ये इस फनिया को 8 साल से लगी हेयरिंग, तो इसको सुनाई नहीं था देता, इसके बिना का शुक्र है कि इसको सुनाई दे रहा है। जीसस ने इसको शिफा दी है। आमीन। ये बच्चा सरगोदा सिटी से आया दूर का सफर करके, और खुदा ने इसको इसके बंधनों जुओं से आज़ाद कर दिया। और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने इस बड़े काम को अपने नाम में जारी किया, और ये साल मसा के सबब से जुए टूटने का साल है। और अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो इस रोटी में शरीक नहीं हुए। ये इकरार आपने अपने दिल में कराया यहाँ बैठे हुए। मसीह ने हुक्म मैं क्या नेक्स्ट होगी और हिसाब ना हो कि उन्होंने मिले ही मैं टाइम कि नेक्स्ट होनी मर जावा कि नेक्स्ट तो कभी आज ही क्यों ना ये बंदे मैं उदों को थोड़ा जा होशिया हाँ, मैं मरते वेखे ने। बिल्कुल डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि भाई इनके बचने के चांसेस नहीं है। मैंने बहन को कॉल की, मैंने कहा बहन ये मसला हमारा, ये फ़ौरन हमारे घर आई। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। मेरी धी ने मैंने हस्पताल दे विचों उठा के खड़ा करके मैं तुहाडे अगे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि मैं अब चर्च आना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब वकालती के साथ जो मैंने अपने ज़िंदगी के 50 साल गुजारे हैं ना, वो मैंने ज़ाया कर दिए। लेकिन अब मुझे पता चला कि यार आपने जो ज़ाया किया अब आपने नेक्स्ट ज़ाया नहीं करना। जो बेटा है वो 3-4 दफ़ा वो नाकाम हुआ। मैंने अपनी बहन को कहा आप उसके लिए दुआ करें, और खुदावन ने ऐसा किया कि उसी दिन ही उसका वीज़ा लग गया। मैं खुदा से कलाम मांग रही थी कि मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। आमीन। मैं तो आज खुदा ने मुझे कलाम में मुझे जवाब दिया कि आप कैसे मेरी तरह बन सकते हैं। और जब सिस्टर जी ने मुझे गले लगाया तो मुझे ऐसा लगता है जैसे खुदा ने मुझे गले लगा दिया। मैं हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, और लेकिन मेरी कबूलियत को खुदा को मैंने 22 साल से कबूल किया है, और मैंने अपने बच्चों में भी मसीह का बीज बोया है। और शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद की कि मेरी बेटियां मेरे बेटे बहुत मसीह में मजबूत है। और आज सिस्टर की दुआ से मेरा ईमान है कि मेरे बहुत से जुए बंधन यीशु के नाम से खुल गए हैं, उसके लहू से धुल गए हैं। खुदावंद यीशु मसीह की जय हो। मेरी जुआनी बहुत बड़ी है, मेरा ऑपरेशन हुआ था, और जो बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। मैंने सिस्टर जी को दिखाया फोन में, इतने में साफ हो गई थी मेरी पैर की। 2 मिनट इसको रोकिएगा जरा प्रोमो को। ये आप सिस्टर को देख रहे हैं, इनके पेट के अंदर बहुत ज्यादा पस पड़ चुकी थी, और डॉक्टर्स हर बार ऑपरेट करके इनकी पस को निकालते थे, और ये बहन अपने बेड से उठ नहीं थी सकती। और जब हम इनके घर पे गए तो मैंने कहा बहन आप आएंगी और चर्च में आके गवाही देंगी। जैसे इनके लिए दुआ की, खुदा ने इनके सारे मर्ज को ख़त्म किया, और ये कैंसर बन चुका था, और यीशु ने एक दुआ के वसीला से उस कैंसर को ख़त्म कर दिया। आज ये बहन कहीं और पर नहीं है, ये बहन जहां पर भी है, बहन गुलशन जरा सामने आए, ये बहन इसी जगह पर इसी मिनिस्ट्री के अंदर आज अशर्स की ड्यूटी को पूरा कर रही है, और सारा इज्जत जलाल खुदा के नाम को देते हैं। जी इसको चला दे, ठीक है बहन हाथ हिला दे। ये बहन यहाँ पर सलामत है पूरी गवाही के साथ। हालेलुया, जोरदार ताली बजा देंगे। उनसे ज़्यादा बैठ नहीं सकती थी, और आज तीसरा दिन आज मैं बैठे हुई 8 घंटे, 2 दिन से मैं 8-8 घंटे से पर ऐसे बैठकर खुदा की हजूरी में जुटी है। मेरा बेटा था 8 माह का, मेरे पेट के अंदर ही था, मैं गली में बहुत बुरे तरीके से गिरी थी। ये मुझे ख्वाब में मेरे खुदा ने दिखाया कि ये मुर्दा था, और तकरीबन जो है ना 2 दिन गुजरे थे, बहन सारा मेरे पास आए, इन्होंने मेरे पेट पे हाथ रख के दुआ की। अपनी बहन को गवाही दी कि बच्चे जो है मेरे पेट में हरकत करने और ये
जिंदा होंगे तो मुर्दे जिंदा हुए हैं। और मेरा बेटा 6 साल का जिंदा है, सेहतयाब है और पूरे दिन का शुक्रगुजारी उसके नाम को देती हूँ। मुझे मेरे रूह को गुस्सा बख्शना चाहिए और खुदावंद ने मुझे बहुत जोर से टच किया और मैं इस बात के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ। और ये खुदावंद के खात्मा के वसीले से आज सब इकट्ठे हुए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ और मैं दुआ करूँ कि खुदावंद अपनी खादत को बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन। रूह ने काम किया, रूह से ममूर हुए, जोरदार ताली बजा देंगे। दरअसल मेरा हिंदू फैमिली से तल्लक है, तो 2-4 दिन तक उस्मान भाई के घर में गया था। बाजी सहरा आई थी, लेफ्ट साइड से मेरी बहुत दर्द थी, खांसता था, दर्द होती थी। उस्मान भाई ने कहा दुआ करो, मैंने दुआ कराई, खुदा के फजल से मेरा उसी टाइम ही दर्द ठीक हो गया। मुझे इस साइड से बहुत ब्लेसिंग मिली है। मुझे ये बच्चा चर्च को दिया जा रहा है खुदा के काम के लिए। और प्रेयर करने के कोई 5 मिनट के बाद मुझे खुदावन ने याद दिलाया कि आज से 2 साल पहले 6 फरवरी 2021 को इसी मस्बा पे खुदावन ने इसका नाम दिया था और इसके पैदा होने से 1 साल 1 माह पहले इसका नाम सैमुअल खुदावन ने दिया था। सिस्टर जी ने भी इसके लिए 1 साल पहले नाम देने से कुछ माह पहले इसके लिए प्रोफेसी दी थी कि खुदावंद आपको एक बेटा देगा। हालेलुया। पूरी दवाई आएगी। डिलीवरी थी तो उसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस आ गई। डॉक्टर ने कहा कि माँ और बच्चा दोनों नहीं बचेंगे। एंड टाइम पे उन्होंने हमसे साइन भी ले लिए, लेकिन खुदावन की इसके लिए बड़ी प्लानिंग थी। और सिस्टर जी ने रात में जब मैंने इन्हें कॉल की तो उन्होंने कहा कि आप अपनी जिंदगी में खुदावन का जलाल देखेंगी। और फिर ये बच्चा क्रिटिकल कंडीशन में चला गया। 4 दिन के लिए ये इंतहाई निगहदाश्त में रहा और वहाँ पे कोई भी माँ बाप के अलावा नहीं जा सकता। लेकिन जब मैंने सिस्टर जी को कॉल की, मैंने कहा कि इस तरह से प्रॉब्लम हुई है, ये हॉस्पिटल में आई और ये वहाँ पे जाके इसके लिए प्रेयर करके आई और 4 दिन के बाद ये बच्चा हमारे हाथों में था। शैतान इस पर भी अटैक कर रहा था और इसके लिए तो डॉक्टरों ने कहा कि ये डेड हो गई है, ऐसे हाँ? और ना क्या मर गई आन तो पहले मैं क्या यीशु दी मंसूबा आवे आवे। और आज ये बच्ची इस जगह पर है और मजे की बात आज इसकी बर्थडे भी है। तो मैंने अपने आप को खुदावन के हवाले किया। मैंने कहा खुदावन तू मेहरबान कादिर मुत्तफ़ा खुदा, जबकि तेरी हजूरी तेरी प्रेजेंट इस कदर यहाँ पर ठहरी हुई है तो बाप मैं चाहता हूँ कि तू मुझे ब्लेस कर, मुझे उन राहों पर ले चल जिन राहों के लिए तूने मुझे माँ के पेट से ब्लेस कर लिया हुआ है। खुदा मैंने उससे जब मांगा तो अभी उसकी हजूरी में कर इस कदर आकर ठहर गई कि मैं उसके गहरे मस्सा को, उसकी बड़ी नाइट को फील कर रहा था कि वो मेरे सामने खड़ा हुआ था। मैं उसका मुत्तफ़ा खुदा का जो मुझ पर मेहरबान है उसका शुक्र करता हूँ। सिस्टर के लिए ब्लेसिंग को मांगता हूँ, खुदा तो और ब्लेस करे। मैं आईसीयू च सा, मैंने कोई होश नहीं सी, लेकिन मैं खुदा की गवाही देनी हाँ कि मैं दुआवां नाल ईमान नाल सिस्टर सायरा दी दुआ नाल वापस आई। 7 दिन हो गए इनको हॉस्पिटल के अंदर और 5 दिन से ये क्रिटिकल कंडीशन में थी, आईसीयू में थी और डॉक्टर के मुताबिक इनकी जो जिंदगी थी वो खत्म हो चुकी थी। मगर खुदावन ने अपने आसमान को खोला और अपनी बेटी को जिंदगी दी और हम इस बात के लिए सारा इज्जत जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम को देते हैं। और शादी के 6 साल के बाद खुदा ने मुझे ब्लेस किया, खुदा ने मुझे बरकत दी और मेरे जो टेस्ट थे वो हमेशा मेरे खराब आते थे और डॉक्टर ने मुझे कह दिया कि मेरे बच्चे हो ही नहीं सकते। लेकिन जब मैंने डॉक्टर की बात सुनी तो मैंने उसी टाइम डॉक्टर से कहा कि नहीं, मेरा खुदा मुझे देगा। और 6 साल के बाद खुदा ने मुझे बेटी दी, फिर खुदा ने मुझे ब्लेस किया, फिर खुदा ने मुझे ब्लेस किया और ये जो ब्लेसिंग मेरे पास आई है ये सारा की वजह से आई है। और सारा ने इसका नाम पहले से ही दुआ में खुदा ने रोया में इनको दे दिया और इन्होंने हमें बताया नहीं, बाइबल में लिख के रख दिया। और मैंने इनसे कहा 2 नाम आपने रखने हैं, एक बेटी का और एक बेटे का। इन्होंने कहा नहीं, बेटा ही होगा। और खुदावन की शुक्रगुजारी है मेरी, इस टाइम खुदावन ने मुझे ब्लेस किया है। मेरी 3 बेटियां और 1 बेटा है। लेकिन दुआ के टाइम जीते टाइम खुदावन की पाक रूह ने बहुत हालेलुया, यीशु के साथ चले, खुदावन आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मेरी मिसेस को औलाद जैसी नेमत ना थी तो मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। मैं बहुत अपसेट रहता था अपनी वाइफ की वजह से, वो भी रोती रहती थी। सिस्टर जब ये 3 माह की थी तो इसका
बैकबोन का ऑपरेट हुआ है। तो बेटी मेरी ख़त्म हो चुकी थी, मैं अपने नहीं हाथों पे उठा के ले गया। मैंने कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा कि जहाँ पे मैं नहीं लेके गया। डॉक्टर मुझे कहते थे कि तुम पागल हो, 1 दिन हो गया तुम्हारी बेटी की तो डेथ हो गई है। तो मैंने कहा नहीं, मेरी बेटी जिंदा है। जिस डॉक्टर के पास लेके जाता था वही कहता था कि आपकी बेटी की डेथ हो गई है, मगर मेरा ईमान था, मैं कहता था नहीं मेरी बेटी जिंदा है। मैंने सिस्टर से बात शेयर की, मैंने कहा सिस्टर इस तरह बात है कि मेरी बेटी को भी उन्होंने एडमिट तो कर लिया है, तो वो कह रहे हैं कि इनकी रीढ़ की हड्डी को ऑपरेट करना पड़ेगा। तो सिस्टर ने कहा कि बेटा आप दुआ करें, आपकी मिसेस करें, तो खुदा के फजल से सब अच्छा हो जाएगा। तो सिस्टर ने जैसे हमें 3 दिन का टाइम दिया, तीसरे दिन मेरी बेटी के सांस वापिस आना शुरू हो गए। तो मैं खुदावन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारा खुदावन अभी मुर्दा जिंदा करने की सलाहियत रखता है, जबकि ये बेटी मेरी डॉक्टरों की नज़र में मुर्दा थी, आज आपके सामने है। आज ये मेरे आगे लग बाकी और मैं इसके पीछे, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मुझे गुमराह कर दिया कि ये चल नहीं सकेगी, ये बैठ नहीं सकेगी, बोल नहीं सकेगी, मगर मेरा जिंदा खुदावन सब कुछ करने पे कादिर है। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी बहन का, जिसके वसीला से आज मैं अपनी बेटी के साथ इस मज़हबा पे मौजूद हूँ। शुक्रिया सिस्टर। God bless you, God bless you. इनका बाजू का मसला ये हुआ था, ये रिपोर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और वो इंजेक्शन खराब हो गया। तकरीबन 2 किलो पस इस बाजू के अंदर थी और डॉक्टर्स ने कहा कि ये जो पस है ये हड्डी तक जा चुकी है और ये कैंसर की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। और ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, दर्द के अंदर बहुत ज़्यादा थे और डॉक्टर्स कह रहे थे कि ये ऑपरेट करना पड़ेगा। जब हम इनके घर पे गए, रात को दुआ की और खुदावन के फजल से बगैर ऑपरेशन के ये जख्म खुल गया और इसके अंदर से तकरीबन 2 किलो पस निकली और डॉक्टर हैरान है कि ये ऑपरेशन कैसे हुआ, ये यीशु ने ऑपरेशन कर दिया। बार बार मेरा ध्यान पाकरू इसकी तरफ लेकर जा रहा था। मैं निर्वाण के चेहरे को देख रही हूँ और बाद में मैं इसको कफन में देख रही हूँ और खुदा ने कहा मेरी आवाज़ सुन, मौत का फरिश्ता इसके ऊपर है, मैं तेरी शिफायत से इसको बचा लूँगा। शुगर का उसका प्रॉब्लम है, लेकिन अभी ये डेथ स्पिरिट्स क्यों इसके ऊपर है कि मैं नहीं जानती। और मुसलसल 1 बजे तक मैं इसके लिए दुआ में रही इसी जगह पर और तकरीबन 2-3 बजे के करीब बाजी का मैसेज आया कि निर्वाण को शुगर का बहुत ज़बरदस्त अटैक हुआ है और यहाँ तक कि इसका यूरिन भी कपड़ों में पास हो गया और इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। बाजी को मैंने कहा विज़िट पे ना आए, बाजी कहती नहीं मैं विज़िट पे जाऊँगी, बेहतर है वो पहले से। जब बाजी विज़िट पे आई, पीछे से इसको दोबारा अटैक हुआ शुगर का और वो इतना स्वेर था कि उसने इसके दिमाग पर अटैक। हॉस्पिटल गई, 12 साढ़े 12 का टाइम था। जब मैंने इसकी हालत देखी उस जगह पर जाकर, तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। ये आईसीयू में पड़ा हुआ था और डॉक्टर्स जवाब दे रहे थे और ऐसे ही कंडीशन में कुछ और बच्चे भी उस जगह पर आए और सडनली उनकी डेथ हो गई, मगर खुदा ने ईमान से की हुई दुआ से इसको खड़ा कर दिया।